नमस्कार सभी को जय যিশু। যিশুর নিয়ে আমরা কিছু বাক্য দেখে নেব আর কিছু স্টাডি করে নেব। তো চলুন আমরা সবাই মিলে এক মন एक चित्त होके सब सुनते हैं, बाइबल पाठ करते हैं। यीशु हमारे साथ आज क्या बात कर रहा है। धन्यवाद यीशु, तुमने मुझे आज मौका दिया है बाइबल पाठ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा आशीष हम सब पर बने रहे। प्रार्थना यीशु का नाम से। गाना भी देते हैं। आज हम लोग एक गाना के साथ शुरुआत करेंगे। प्रभु को हमारा हृदय जो है वो प्रभु को दे देते हैं और प्रभु से बात करते हैं। प्रभु हमें क्यों जन्म दिया है, कौन काम के लिए जन्म दिया है, उसका जन्म, उसका दिया हुआ वरदान हम सबको मिले और हम सब बहुत खुश रहे। तो आइए हमारा जो टुकड़ा हुआ हृदय प्रभु को दे देते हैं। ये पापी हृदय येसो प्रभु जुड़ा मरता प्राण তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা মেনা নান মোর প্রাণ। এ পাপী হৃদয় এসো প্রভু জোড়া আমার তপ্ত প্রাণ। তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা মেনা নান মোর প্রাণ। ভালোবেসেছো তুমি, দিলাম না তার দাম, তবু তুমি দিয়েছো অশেষ কৃপার দান। ভালোবেসেছো প্রভু, দিলাম না তার দাম, তবু তুমি দিয়েছো অশেষ কৃপার দান। ধন্য প্রভু তোমারি ভালোবাসা, প্রভু তোমা মেনা নান মোর প্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে এসো প্রভু জোড়া আমার তপ্ত প্রাণ। তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা মেনা নান মোর প্রাণ। সন্ধি করেছিলে যে তুমি মোর শনে, সেই সন্ধি রাখিনি পাপের কারণে। সন্ধি করেছিলে যে তুমি মোর শনে, সেই সন্ধি রাখিনি পাপের কারণে। আমার জীবনে আলো জেলে দাও প্রভু, এবার থেকে হব আমি তোমারে শুধু। আমার জীবনে আলো জেলে দাও প্রভু, এবার থেকে হব আমি তোমারে শুধু। চলবো শুধু তোমারি দেখানো পথে, তোমা মেনা নান মোর প্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে এসো প্রভু জোড়া
करो तो वो हमारे साथ क्या बात कर रहा है। प्रभु ने हमें गलतियाँ, बाइबल सुसमाचार गलतियाँ में एक बार हमको अचानक से दिया है। एक दूसरे की सहायता करो। प्रभु यीशु कह रहे हैं एक दूसरे की सहायता करो। इस प्रकार सहायता करना है, धन दौलत टाका पैसा दे के ही सहायता, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कि उनके पास धन है, सब कुछ है, मगर फिर भी उनको जरूरत है कुछ का। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में भी आप सहायता उसको कर सकते हैं। कुछ मीठा बोली देकर, एक मुस्कुराहट देकर। हर कोई खाना या आपसे पैसा नहीं मांगता है। आप कहीं भी जाते हैं, आते हैं, घर में ही किसी को साथ आप एक मुस्कुराहट दे दीजिएगा, वही सहायता है। उसका हृदय तड़प रहा है एक मुस्कान देखने के लिए, मगर वो देख नहीं पाता है, कितना खोजता है, मगर फिर भी उसका दुख के कारण वो नहीं देख पाता है। उस समय आप एक स्माइल दे देंगे, उसके लिए वही बहुत होता है। धन दौलत टाका पैसा सबके पास रहता है, मगर हर किसी के पास खुशियाँ नहीं रहता। उस समय आप थोड़ा सा उसको मुस्कुरा दीजिएगा तो उसको ना लाखों से भी ज्यादा लगता है उसका कीमत। उसी प्रकार प्रभु किसको कौन सा रूप में सहायता करने को बोल रहा है उसे नहीं पता, मगर हाँ, प्रभु ने जो बाइबल में लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है। किसी को मुस्कुराहट तो बहुत है, खुशियाँ बहुत है, मगर धन नहीं है। अगर आपके पास धन है तो भूखे में है, थोड़ा बहुत उनको भी दे दिया करें। आप अगर देने के लायक में हो तो। अगर कहीं भी जा रहा है, कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहा है तो अकेला पड़ जा रहा है, आप सहायता मांग रहा है, पैसा उनका, सब कुछ उनका, मगर ऐसा सहायता मांगता है ना बहुतों कोई कि अगर हमको सहायता कर देता तो बहुत अच्छा लगता, साथ में चल जाते। उस समय आप अगर फ्री रहेंगे तो समय आप भी दे सकते हैं उस सिचुएशन में। तो चलिए हमारे साथ आज प्रभु क्या बात करते हैं देख लेते हैं। गलतियाँ 6 अध्याय 1 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। ये बाइबल में दिया हुआ है। ये भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ा भी जाए तो तुम उसे आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। कह रहा है कोई मनुष्य कुछ भी अपराध किया है, आपके पास से कोई भी अपराध कर दिया है, तो आप आत्मिक का तरफ से, क्योंकि उसने गलतियां किया है, आप उनको माफ कर देना, क्योंकि हमारे यीशु मसीह को उनका कोई गलती नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया है। उसको कितना कड़ा सहना पड़ा है, उसको कांटे का मुकुट पहनाया गया है। हमारे यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई भी मनुष्य अपराध पकड़ा भी जाए और उस समय आप उसको आत्मिक हो नम्रता के साथ उसको संभालो, उसको संभाल लेना और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। कह रहे हैं तुम भी
बिल्कुल चौकसी रखो, मतलब आप अलर्ट रहिए, आप सावधान रहिए, ताकि आगे चलते आपको कोई भी परीक्षा में ना पढ़ना पड़े। हमारा यीशु मसीह खुद तो महान है ही है, मगर उनका शरण में जो आएगा वो भी महान हो जाएगा। तुम एक दूसरे के का भार उठाओ, कह रहे हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ, ये नहीं कि उसको जो पढ़ा है उसको पढ़े रहने देना है, नहीं, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमारा मसीह का जो व्यवस्था है, जो मसीह का जो इच्छा है, उसको इसी प्रकार पूरा करो। जो हमारे यीशु मसीह को अच्छा लगता है, मुझे दूसरों को सहायता करना अच्छा लगता है, हमारी भूखे को खाना खिलाना अच्छा लगता है। अगर उस काम करेंगे तो हमारे प्रभु यीशु को बहुत खुश लगता है, बहुत खुश होता है वो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अगर कोई कुछ ना हो के भी उसको समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा बहुत सारा आदमी है, कुछ नहीं है मगर अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि हम ये हैं, हम वो है, तो वो ना अपने आप को धोखा में देता है, धोखा में रखता है, धोखा देता है। पर हर एक अपने के काम को जांच लो, कह रहे हैं जो भी काम करेंगे आप हर एक काम को जांच लो, पहले आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप जांच लो, उसके बाद ही काम करो। और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। जब देखेगा कि हमारा अंदर में, वो तो कोई ऐसा होता है ना कि अपना का कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम अपने खुद का कुछ दिखाई नहीं देता है, मगर क्या करते हैं दूसरों का ऊपर दोष आरोप लगाता रहता है, दोष देता रहता है और दूसरों का ही बात करता रहता है। ऐसा खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, अपना बोझ अपने को ही उठाना है, दूसरा कोई नहीं उठाते। जो वचन की शिक्षा पता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाला को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन की जो शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। जो सिखाता है अच्छा बात को, जो सिखाता है उसको भागीदार करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को किसी ठट्ठा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको हंसी मजाक ठट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को कुछ होता है वही काटेगा। मनुष्य आज आप किसी के ऊपर ठट्ठा करेंगे, कल हो सकता है ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी कुछ आ जाए तो हंसियां लोग आपसे भी उड़ाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आप ना कुछ बोले तो आप भी। मनुष्य जो बोता है
अगर आप गाली देंगे तो आपको भी गाली सुनना पड़ेगा। आप अगर किसी को मुस्कुराएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आप मुस्कुराएंगे तो आगे वाला का हिम्मत नहीं है कि आपको गुस्सा दिखाए। आप हंसेंगे तो सामने वाला भी आपको देख के हंसेगा। तो वैसा ही आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए होता है वो शरीर के द्वारा विनाश की पत्नी होगा। जो शरीर के द्वारा होता है, जैसे जो जन्म लेता है वो मरता है, नहीं पाता वो कब क्या था। आज इसका घर में जन्म लिया है, कल इसका घर में था, नहीं पता। तो वैसे ही आगे चल के वो ऐसे ही काटेगा, जैसा वो इस जन्म में बो के जाएगा, आगे चल के भी उसको ऐसे ही काटना पड़ेगा। और जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटनी करेगा। जो शरीर से होगा, शरीर से कोई भी पाप करेंगे तो आपको ना वैसे ही मिलेगा। और जो आत्मा के द्वारा काम करेंगे, आत्मा के द्वारा आपको पता चलेगा कि ये मेरा नहीं है, किसी का झगड़ा नहीं करेगा, वो आत्मा के द्वारा ही चलेगा, तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। इसको क्या जरूरत है? हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी करेंगे। अगर हम साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय कटनी करेंगे। हम लोग को साहस के साथ एक काम पर जुड़े रहना है। अगर हम लोग इस काम को कर पाएंगे तो हम लोग ऐसे ही काटेंगे, जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हम लोग क्या करेंगे? सबके साथ भलाई करेंगे, सबके साथ भलाई करके नहीं सोचेंगे, सबके साथ भलाई करेगा हमें इसके लिए भेजा है, काम पूरा हो। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ तो कभी भी ऐसा खराब काज नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासी भाई बहुत ही धार्मिक होता है, क्योंकि वो लोग ना आत्मा के साथ चलता है, मन इस शरीर के साथ नहीं चलता है ना। तो आपको भी जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जितना दूर संभव है उतना दूर हम सब ऐसे ही करते जाएंगे। चलिए हम लोग जाने हैं, आज शिक्षा मिला है हम लोग को। जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ बात करेंगे, आत्मा के ऊपर चलेंगे, ताकि लोगों का इच्छा पूरा होगा। तब हम लोग जितना चाहेंगे नहीं पाएंगे। हमारे बहुत महान है, हमें इस बुक के द्वारा सिखाता है, डेली हमारे से बात करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।